हेलो फ्रेंड्स। दो टाइप के वेरिएबल्स हम पढ़ चुके हैं, ग्लोबल एंड लोकल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। पहले देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। तो स्टैटिक वेरिएबल लिखने के लिए हमें स्टैटिक नाम पहले लिखना पड़ता है। देन आता है जो भी वेरिएबल हम लेने वाले हैं उसका डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू। इस तरीके से लिखते हैं स्टैटिक इंट। अगर इंट टाइप का हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं देन इंट, अगर कैर का बनाना चाहते हैं देन कैर, और जो भी बनाना चाहते हो तो लिखेंगे यहाँ पे इंट आई, ये नाम हो गया वेरिएबल का, इज इक्वल टू 10 इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं देन हम समझते हैं इसको ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। मेन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूशन किसका होता है, मेन प्रोग्राम का, ठीक है, मेन फंक्शन का। अभी हमने इसके बाहर एक और फंक्शन बनाया है, इंट फंक। अच्छा, जैसे कि हम लोग वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन के आगे भी एक डेटा टाइप लिखते हैं। वो किस लिए यूज़ होता है, अगर हम लास्ट में उसकी कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू भेजना चाहते हैं उस जगह पर, तो उसका जो डेटा टाइप होता है, जो भी वैल्यू हम भेज रहे हैं उसका जो डेटा टाइप होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। मतलब कि इंट टाइप के वेरिएबल को हम इस फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे उस जगह जहाँ पे ये कॉल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसके आगे इंट लिखते हैं अगर कुछ रिटर्न कर रहे हैं हम तो इस फंक्शन के द्वारा। और अगर हम कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हैं तो कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ डायरेक्ट हम फंक्शन का नाम लिख देंगे। यहाँ पे हम ओपन करते हैं इस ब्लॉक को। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे स्टैटिक, उसका डेटा टाइप इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमने इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करा है। अब हमने इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, आई को एक इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस प्लस, और रिटर्न क्या कर दिया, आई। मतलब जहाँ पे भी ये कॉल होगा वहाँ पे क्या पहुँच जाएगा, आई। आई की वैल्यू जो भी होगी वो हम यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे मेन फंक्शन शुरू होता है इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर ये इंट लिखा था, मेन के आगे भी हम इंट लिख सकते हैं। अगर अब इसको मेन को कौन कॉल करता है, कहाँ पे ये वैल्यू जो रिटर्न करी है वो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो उसके आगे हम उस वैल्यू का डेटा टाइप लिख देंगे फंक्शन के आगे। तो यहाँ पे हमने इंट लिख दिया है, मेन शुरू होता है हमारा, ब्लॉक शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या है, हम प्रिंट एफ करवाते हैं। प्रिंट क्या करवाते हैं, अब यहाँ पे हम इंट टाइप की चीज कोई वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। क्या, कौन से वेरिएबल को, यहाँ पे अभी हमने फंक कॉल किया है, यहाँ पे कॉल किया है तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई रिटर्न कर रहा है ये, तो आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब हमने दोबारा से इसको कॉल क्यों करवाया, सेम लाइन हमने दोबारा लिखी है। क्यों लिखी है, क्योंकि हमें इससे समझ में आएगा कि ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल कैसे काम करता है। अब स्टैटिक वेरिएबल में ये ध्यान रखने वाली बात है, जब हम पहली बार इसको कॉल करेंगे तो आई प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो है, वन हो जाएगा। ये वन रिटर्न करेगा यहाँ पर और यहाँ पर ये आकर के प्रिंट हो जाएगा तो आएगा वन, ओके। और जब हम इसको दोबारा कॉल करेंगे तो ये इनिशियलाइज नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, फर्स्ट टाइम। मतलब क्या है, जब हम इसको दोबारा कॉल करेंगे तो जो इसकी वैल्यू थी वो ही रहेगी और उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, ये वन था पहले, अब हो गया ये टू, तो ये टू रिटर्न करेगा, यहाँ पर टू आएगा और ये प्रिंट, सॉरी, यहाँ पर टू आएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा, टू, ओके। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल एक ही टाइम इनिशियलाइज होता है, वो दोबारा दोबारा इनिशियलाइज नहीं होता है। मतलब क्या है, इसका जो मेमोरी उसको अलॉट होती है तो वो पूरे प्रोग्राम में रहती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और, अभी अगर मैं इसको स्टैटिक वर्ड को यहाँ से हटा देती हूँ, अगर मैं इसको स्टैटिक वर्ड को यहाँ पे से हटा देती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट कॉल होगा,
इनिशलाइज होगा 0 से 1 हो जाएगा और रिटर्न क्या कर देगा 1, तो 1 आएगा, प्रिंट होगा। अब जब हम दोबारा printf चलाएंगे, ये दोबारा से कॉल होगा, तो ये दोबारा से इनिशलाइज हो जाएगा 0 से, ठीक है। 1 नहीं रहेगी अभी इसकी वैल्यू, अब फिर से 0 हो गया, फिर से एक इंक्रीमेंट होगा और रिटर्न क्या करेगा 1 ही रिटर्न करेगा, तो ये प्रिंट क्या करेगा 1। तो ये फ़र्क है स्टैटिक में और लोकल में, ठीक है। स्टैटिक में वैल्यू एज इट इज़ रहती है उसकी, जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करते रहेंगे अपडेशन उसमें, तो वो रहेगा, उसमें प्रोग्राम के दौरान रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अभी हम देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। तो इसमें लिखा है अ स्टैटिक वेरिएबल रिमेन्स इन मेमोरी वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको जो मेमोरी अलॉट हुई है वो रहेगी पूरे प्रोग्राम के दौरान, वो गायब नहीं होगी। जैसे लोकल में क्या होता है, उसी स्कोप में वो डाई कर जाता है, उसी स्कोप में वो स्टार्ट होता है, उसी स्कोप में उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्टैटिक जहाँ पे हमने लिख दिया है वो पूरे प्रोग्राम में वो रहेगा, ठीक है। लेकिन रहेगा का मतलब ये नहीं है कि उसे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हम उसे वहीं कर सकते हैं जहाँ पे हमने उसे इनिशलाइज करा है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको इनिशलाइज करा है, तो इसी ब्लॉक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई और नहीं इसको यूज़ कर सकता, कोई और फंक्शन इसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट है स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशलाइज एज 0 इफ नॉट इनिशलाइज एक्सप्लिसिटली। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको इनिशलाइज नहीं करते हैं, लाइक आई इज इक्वल टू 0 नहीं लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 अगर मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ आई लिख दिया है, तो यह ऑटोमेटिकली 0 से इनिशलाइज हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ स्टैटिक वेरिएबल इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द स्कोप ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। जो मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे हमने इसको इनिशलाइज करा है वो उतना ही उसका स्कोप है, वहीं इसको यूज़ किया जा सकता है, ओके। तो यही कुछ पॉइंट्स थे इसके। अब ये स्टैटिक का काम क्या होता है, मान लेते हैं हमें ये काउंट करना है कि ये फंक्शन कितनी बार चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे printf एक बार चल गया, देन दूसरी बार चल गया, तो हम इससे काउंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहती है। अब अगर मैं थर्ड टाइम भी इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर printf सेम लाइन मैंने लिख दी, फंक कॉल कर दिया, तो ये थर्ड टाइम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये लोकल वेरिएबल होता, स्टैटिक नहीं लिखा होता, तो ये अगेन 1 ही प्रिंट करता। तो यही इसका काम है स्टैटिक वेरिएबल में। यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ प्रॉब्लम हो देन आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।